आइए मिस्टर रामदेव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नेमराज सर, थैंक्स अ लॉट। एंड जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड साथ ही मैं आप सभी दोस्तों का आज के इस शानदार वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वेबिनार आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त का होने वाला है। यहाँ पे आप बहुत सी चीजें आज सीखने वाले हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, सभी लोगों को आपको बधाइयां देना चाहूंगा कि आपने आज भी फोर्स आज के इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया है। सीखने पे आप लोग फोकस हो और यकीन मानिए, अगर कोई भी इंसान लर्निंग को लेके फोकस रहता है, लर्निंग माइंडसेट रखता है, हमेशा सीखता है, उसकी ग्रोथ 101% होती है। उसकी ग्रोथ कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, मेरा नाम रामदेव है, मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा टाइम से फोर्स आज बीयूएसडी में काम कर रहा हूँ। आज ऑल ओवर इंडिया में, इवन आउट ऑफ इंडिया में भी हमारी टीम है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, है ना। ऐसी आसपास की कुछ कंट्रीज में हमारी टीम है और ये टोटल टीम साइज ऑलमोस्ट 25,500 से ज्यादा की है। अगर अर्निंग की, मेरी पर्सनल अर्निंग की बात करूं तो पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 85 लाख के आसपास की अर्निंग की है। और हमारे साथ में से बहुत सारे लोग हैं जो आज पर डे के हजारों रुपए कमा रहे हैं, आज पर मंथ के लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारी 26, 27, 28 सॉरी, हाँ, 27, 28, 29 जून को एक एलडीपी हुई थी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था। कहाँ पे? उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। और आप लोगों को मैं बता दूं, वहां पे 76 हमारे लीडर्स ने क्वालिफाई किया था वो एलडीपी, और वहां पे गए थे। एक भी लीडर ऐसा नहीं था जिसकी जून महीने की इनकम 1 लाख से कम हो। मतलब 76 लोग हमारे पास में ऐसे जो मिनिमम एक महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी आज ये लाखों रुपए की इनकम करने वाले लीडर्स है, इवन मैं भी हूं या नेमराज जी हैं, हम लोगों ने एक दिन स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी आप लोगों की तरह। और आज हम इस पोजीशन पे आए हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हमें सक्सेस मिली है। इसके लिए हमने मेहनत की है, स्ट्रेटजी फॉलो की है, सेक्रीफाइसेस किए हैं। इसके लिए हमने अपने टीम को सपोर्ट किया है, सीखा है, और आज भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा है, एफर्ट्स लगे हैं, एक माइंडसेट लगा है ना, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लगा है। तो आज आप लोगों ने स्टार्टिंग कर लिए फोर्स आज के अंदर, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी ये सक्सेस यहाँ पे मिलने वाली है। डेफिनेटली आप लोगों को भी यहाँ पे आपके सपने पूरे करने का पूरा आपको एक अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड डेफिनेटली आप लोग अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। दोस्तों, अभी आप लोग देखिए तो अभी 1,000 लोग इस सेशन में बैठे हैं। 1,000 लोग इस सेशन में बैठे हैं और कुछ लोगों को सीट्स नहीं मिल रही है। दोस्तों, मैं स्पेशल कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज स्पेशल ये है कि मैं, अगर शुरुआत की अगर मैं बात करूं, जब मैंने शुरुआत की थी तो ये इतना बड़ा कारवां नहीं था। मुझे आज भी याद है, कुछ चंद लोग मेरे साथ में थे। मिस्टर नेमराज जी मेरे साथ में थे, परमेश्वर जी मेरे साथ में थे, पुष्पेंद्र जी मेरे साथ में थे। ऐसे कुछ लोग थे और हम लोग जब सेशन किया करते थे तो उस सेशन में मुश्किल से हम 5-10 लोग हुआ करते थे। नेमराज जी हो गए, परमेश्वर जी हो गए, हम ही कुछ चुनिंदा लोग होते थे, और कभी कभार एक नया बंदा आ जाता था। ये बात मैं तब की कर रहा हूं जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था फोर्स आज के अंदर। लेकिन उसी टाइम से हमने जिम्मेदारी ले ली थी और उसी टाइम से हमने ये सोच लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे आज ये जो 4-5 लोग हैं, ये 50 में कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे 100 में कन्वर्ट होंगे, 100 से 200 में, 200 से 300 में। और आज आप लोग देख सकते हो, ये हमारा जो एक विश्वास था उस टाइम पे, वो विश्वास ही है, लगन है, मेहनत है, डेडिकेशन है कि आज 1000 लोग भी यहाँ पे आ रहे, और वो भी दोपहर के टाइम में। दोपहर के टाइम में बहुत सारे लोग इधर उधर बिजी भी होते हैं, आप में से भी कई बार लोग बिजी होते होंगे। तो ये वहां से शुरू हुआ था और यहाँ तक आ गए। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर मैं कर सकता हूं, अगर हम लोग जो आज से कुछ टाइम पहले कुछ नहीं थे, ना हमारे पास में नेटवर्क था, ना नेटवर्क बिल्ड करने की स्किल्स थी, ना हम क्रिप्टो को समझते थे, ना हम बीयूएसडी को समझते थे, अगर हम लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। दोस्तों, यकीन मानिएगा, ऐसा कुछ भी हमारे अंदर स्पेशल नहीं है, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो आप लोगों में नहीं हो सकता।
बस हम लोग करते गए, खुद पे विश्वास रखा, कोई अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया, और आज हम अपनी लाइफ को चेंज होते हुए अपनी आंखों से देख रहे, हम खुद एंजॉय कर रहे फाइनेंशियल फ्रीडम को। दोस्तों एज मेरी कोई ज्यादा नहीं है, जस्ट आई एम 27 ईयर ओल्ड, जस्ट मेरी 27 साल की एज है। और मेरे आसपास में बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मेरे से भी ज्यादा एज के हैं, या फिर मेरे सहपाठी रह चुके, मेरे साथ में पढ़ाई कर चुके, वो आज भी जॉब के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, आज भी वो अग्निवीर बनने के लिए बैठे, आज भी वो पुलिस चपरासी या फिर टीचर बनने के लिए बैठे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ में कि जो भी उनके सपने हैं वो पूरे हो। मैं चाहता हूं कि वो अपने जिंदगी के हर एक मुकाम पे पाए। लेकिन कई बार जब वो अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को मेरे साथ में डिस्कस करते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार देखो, इनके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे देख रहे हैं, मेरी ग्रोथ देख रहे हैं, और कई बार मेरे से थोड़ा बहुत उधार वगैरह भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे या स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि पता नहीं ये ऐसी सिचुएशन में क्यों है, और क्यों ही ऐसी सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं। और इंसान की ना आदत भी हो जाती है, जैसे भी सिचुएशन में रहता है उसका वो कंफर्ट जोन बन जाता है। अगर कोई कैदी है और उस कैदी को आपने अगर 1 साल 2 साल 5 साल के लिए एक जेल में रखा है, और एक ऐसी जेल जिसके अंदर चारों तरफ अंधेरा हो, लाइट के नाम पे कुछ नहीं, पंखा कुछ नहीं, पीने के लिए एक घड़ा हो, खाने के लिए एक जस्ट प्लेट, और उसके अंदर रोटी लाके जेलर वाले या फिर जो भी जेल वाले लोग हैं वो डालते हो, मच्छर गाने गाने के लिए हो, वहां पे बहुत बुरी कंडीशन, पसीना उसको आ रहा हो, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, उसका कलर चेंज हो गया। यकीन मानिए जब 3 4 5 साल बाद में उसको वहां से रिहाई मिलेगी कि जा बेटे घर जा, तू अब ठीक है, तेरी सजा पूरी हुई, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस जमीन को, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता जिस जगह पे वो 5 साल रहा है। जबकि आप लोग देखोगे समझोगे तो वहां पे उसको कोई सुविधा नहीं है, घूमने फिरने की आजादी नहीं है, पंखा तक नहीं है, लाइट नहीं है वहां पे, मतलब मच्छर होते हैं। लेकिन उसको ना उसकी सिचुएशन से प्यार हो जाता है, जैसी भी उसकी स्थिति होती है उससे लगाव हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग भी ना आज जिस भी सिचुएशन में है, हम अपनी सिचुएशन से प्यार करते हैं। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपने माइंड के अंदर ना थॉट्स बना रखे, ऐसे ऐसे अपने आप को सही करने के लिए कुछ विचार पैदा कर रखे हैं जो हमें ना मतलब आगे बढ़ने ही नहीं देते। सबसे पहली बात, पैसा लाइफ के अंदर सब कमाना चाहते हैं, आप कमाना चाहते हो, मैं कमाना चाहता हूँ, हमारे दादाजी कमाना चाहते थे, उनके दादाजी कमाना चाहते थे। आज अगर 1000 साल पहले का भी इतिहास उठा के देखोगे, जब से पैसे का इन्वेंशन हुआ, जब से मनी का इन्वेंशन हुआ, तब से लेके आज तक और आने वाले हजारों खरबों, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक पैसा सब कोई कमाना चाहेगा। लेकिन हमने क्या किया है, जो भी आज हमारी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए या फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट करना होगा, हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, हमें कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, हमें कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे। लेकिन जब बात आती है इन सारी चीजों को देखते हैं तो सोचते हैं यार इतना मुझसे कैसे हो पाएगा, मैं कैसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकता हूँ, मैं ठीक हूँ। तो हम अपने दिमाग में कहते देखो सारा कुछ पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा भले ही कम हो मैं कम पैसे में गुजारा कर लूंगा। फिर कहते हैं भाई साहब जितनी हमारी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्यों ना साला पैर जितने है उतने रखे, चादर को बड़ा कर लिया जाए, है ना, पैर क्यों हम छोटे करें या फिर उसको क्यों सिकुड़ के रखे। तो ये कुछ मतलब हमारे थॉट्स, कुछ विचार होते हैं, कुछ विचार होते हैं जिनकी वजह से आज हमारी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। और यकीन मानिए अगर आप लोगों ने फोर्स आज को ज्वाइन कर लिया है तो आप उन लोगों में शामिल होने जा रहे हो जो लोग अपनी सोच को चेंज करने के लिए तैयार हैं, जो लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार है, जो अपने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो सीखने के लिए तैयार है। आप उन लोगों की जो एक लाइन है उसमें शामिल हो चुके हो। और डेफिनेटली आज से कुछ टाइम पहले मैं भी अपने उस कंफर्ट जोन को, अपने उस थॉट प्रोसेस को, अपने उस फिक्स माइंडसेट को छोड़ के मैं इस लाइन में आया था। जब मैं इस लाइन में आया था फोर्साज में, नेटवर्क मार्केटिंग में, यकीन मानिए 10,000 पर मंथ कमाने की एक सोच हुआ करती थी, ज्यादा मेहनत करने की भी सोच नहीं हुआ करती थी, इतना खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज्यादा नहीं थी। बट जैसे ही मैं इस लाइन में मैं सीखता गया, धीरे 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 सबसे पहली मेरी चेंज होती गई सोच।
और मेरी सोच इतनी ज्यादा चेंज होती गई कि जो 10,000 में पर मंथ का कमाना चाह रहा था, आज अगर मुझे पर डे का भी आ जाए फिर भी मैं चाहूंगा मैं 1 लाख रुपए एक दिन का कैसे कमा सकता हूँ। दोस्तों पहले मैं क्या सोचता था कि मेरी कुछ 150 लोगों की टीम बन जाए और मेरा भी कुछ ना कुछ यहाँ से हो जाए, चल जाए, 5-10 हजार रुपए मैं भी महीने के कमा लूं। आज पर डे वही जो सोच मेरी थी वो ये आ गई है कि पर डे में 5,000 की टीम कैसे बना सकता हूँ। आज ऑलरेडी 100 से ज्यादा की टीम पर डे बन रही है। तो शुरुआत में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। शुरुआत में आप जब किसी भी चीज को देखोगे होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार वो होना स्टार्ट हो गई, कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो गई, तो फिर आप लोगों को ना ग्रोथ दिखने लग जाती है। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस लाइन में आ चुके हो, लेकिन यकीन मानिएगा आप में से बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे कंफ्यूजन में होंगे। कंफ्यूजन किस किस टाइप का होगा? बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ लोग तो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप पे कोई प्रेशर हो। प्रेशर कैसा? आपके खुद के माइंड का प्रेशर है, आपके जो फ्रेंड्स है जिनको आपने बताया है उनका प्रेशर है, आपके फैमिली वालों का, आपकी वाइफ का, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। इनके अलावा भी आप लोगों की लाइफ में ना अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही है। किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, किसी के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, किसी के रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है ना। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में है, और ये प्रॉब्लम्स आपके तब से जब आप पैदा हुए थे तब से लेके, और मैं आपको सच्चाई बता दूं ये प्रॉब्लम्स हमेशा आपको रहने वाली है। कुछ ना कुछ तो लाइफ में प्रॉब्लम्स इंसान के रहेगी। जब हम खत्म हो जाएंगे ना तब तक प्रॉब्लम्स रहनी ही रहनी है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हम ग्रो कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। आज आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर कर्जा होगा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से आपने किसी ना किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लिया, लोन उठाया होगा, या किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, या किसी अपने जानने वाले से आपने उधार पैसा लिया होगा। उसका आपको प्रेशर होगा कि यार देखो मुझे वो पैसा देना, उसको लौटाना है, और पैसा लौटाना ही पड़ेगा, चाहे आपने बैंक से लिया हो, सरकार से लिया हो, किसी दोस्त से लिया हो, रिश्तेदार से लिया हो, कहीं से भी लिया हो। एक प्रेशर आप लोगों के ऊपर ये होगा। दूसरा प्रेशर आप लोगों के ऊपर ये होगा कि फैमिली में अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अदा करनी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों ने निभानी है। आपके बच्चे होंगे छोटे, उनको स्कूल भेज रहे होंगे, उनकी फीस पे कर रहे होंगे, ट्यूशन फी पे कर रहे होंगे, उनके लिए कपड़े के लिए पैसे, उनके लिए कई बार उनमें से घर गृहस्थी है, बीमार हो जाते हैं, कई बार वो खिलौने, कई बार कपड़े, कई बार कुछ उनका ये हो गया। अगर बीवी है तो उनकी भी कुछ डिमांड्स होती है। घर परिवार में और भी मतलब बहन है, आपके भाई है, ठीक है, कोई भी है, तो ये खर्चे होते ही रहते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ ना अपने माइंड में सपने देख रखे हैं। भले ही आप किसी भी परिवार में पैदा हुए हो, आप में से कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से है ना, और कुछ लोग बिलो मिडिल क्लास फैमिली से, कुछ लोग अच्छी फैमिली से, बट जैसा भी है आप लोग ना अपने दम पे कुछ ना कुछ करना चाहते हो। आपके कुछ ना कुछ सपने हैं। आप चाहते हो कि मेरा एक अच्छा घर हो। हर कोई चाहता है कि यार मेरा ना, मुझे अच्छा एक घर बनाना है। और आप चाहते हो कि मेरे पास में ना ये कार हो। आज कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई साहब मेरे पास में एक बस छोटी सी पुरानी सी एक एल्टो कार आ जाए। सब चाहते कि मेरे पास में किया कैसे आए, सब चाहते कि मेरे पास में डिजायर कैसे आए, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो कैसे आए। तो हमने अपने कुछ सपने बना रखे हैं, उनको भी पूरा करना है, और ये सारे के सारे सपने पूरे करने के लिए एक प्रेशर टाइप सा ही बना रहता है अपने अंदर। साथ ही साथ आपका रिलेशन किसी ना किसी के साथ में पता नहीं कैसा हो सकता है। अभी दोस्त के साथ में कैसा है, घर वालों के साथ में कभी लड़ाई झगड़े, या फिर कभी लगता है कि यार जनरेशन गैप की वजह से वो आपको समझ नहीं रहे या आप उनको नहीं समझ रहे। बीवी के साथ में हो सकता है, बच्चों के साथ में हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस लाइन में अगर आप आए हो फोर्साज में, नेटवर्किंग में, डेफिनेटली आपको मतलब ये रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ ना बेटर से बेटर होती जाएगी। जब लाइफ के अंदर आप लोग ग्रो करते हो ना, तो चारों तरफ से आपकी ग्रोथ होती है। फोर्साज के अंदर अगर आज मैंने बताया कि पिछले 1 साल के अंदर 85 लाख रुपए की इनकम किया, तो केवल पैसे के मामले में ही मुझे ग्रोथ नहीं मिली है, इसके अलावा भी मुझे बहुत ज्यादा ग्रो मिली है। अगर आपके पास में पैसा है तो आपका रिलेशन काफी लोगों से तो अपने आप ऐसे ही अच्छा हो जाता है।
जो लोग आपसे पूछते नहीं थे वो आपके हालचाल पूछना स्टार्ट कर देते, आपके घर वाले, परिवार वाले, फैमिली, माँ बाप, बीवी, बच्चे, ये तक आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते। ये मैं सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो पैसे से बहुत सी, और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो वो आपका सोल्व हो जाएगा। आप अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हो, अच्छी न्यूट्रिशन ले सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपका कोई कर्जा है किसी पे, आपने ले रखा है किसी से, वो चुका दोगे तो आप देखोगे इस लाइन में आने से आपकी लाइफ, मैं ये नहीं कहता कि 100% आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप संत की तरह बिल्कुल वैसे हो जाओगे, लेकिन काफी हद तक आप देखोगे बहुत से चेंजेस आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सारे आने के लिए देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों ने ना मेहनत करनी होगी। किसी भी इंसान को अगर आज आप फोर्साज में सक्सेस देख रहे हो, उसकी मेहनत भी देखिए। वो मेहनत कर रहा है, उसने खूब सारी मेहनत किया, तब जाके वो आज इस लेवल पे पहुंचा है, और आज भी वो रुका नहीं है। जैसे जैसे आज वो मेहनत कर रहा है, जैसे जैसे बड़ी इनकम कर रहा है, वो चाहता है कि मैं अपने जैसे कितने लोगों को क्रिएट कर सकूं। आज मेरा पर्सनली अगर मैं टारगेट बताऊं आप लोगों को, मैंने एक टारगेट ये बना रखा है कि मैं कैसे कम से कम 10,000 लोगों को ना फोर्साज के माध्यम से करोड़पति बना पाऊं। 10,000 लोगों को मुझे फोर्साज के माध्यम से करोड़पति बनाना, ये मेरा पर्सनल टारगेट अपने टीम मेंबर्स के लिए। आज जो 25,000 लोगों की टीम है, इनमें से कम 10,000 लोगों को मुझे करोड़पति बनाना है। और इसके लिए चाहे मुझे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, तो हम लोग आज भी लगे और लगे रहेंगे आप लोगों के साथ में। मेहनत हमारी बढ़ती जाएगी, हमेशा हम लोग करते जाएंगे। लेकिन आज आप लोग, मुझे पता है, थोड़े से उलझन में हो, थोड़े से कंफ्यूजन में हो। कई बार आप लोगों को ना डिमोटिवेशन होता है, कई बार आप लोगों को ना खुद पे डाउट होता है, कई बार आपको सिस्टम पे डाउट होता है। दोस्तों मुझे पता है, जब भी आप अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, दोस्त को, या फिर किसी अननोन पर्सन को प्लान भेज रहे हो ना, तो आप लोगों को जैसे ही वो मना करता है, या फिर जैसे ही वो कहता है कि ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे प्लान्स देखे, मुझे नहीं करना, आपको अगर वो उल्टा ज्ञान देना स्टार्ट करता है ना, उस टाइम पे आप थोड़े से नर्वस फील करने लग जाते हो, डर जाते हो, थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि यार पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर नेगेटिव विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं, नेगेटिव ख्याल आना स्टार्ट हो जाता है। सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी हुआ था। जब मैंने किसी को भी प्लान बताया था फोर्साज का, और जब लोगों ने मुझे डिनाई किया था, मना किया था, यकीन मानिए बहुत बुरा लगता था, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब हार्ट फील होता था, गिव अप करने तक मैं आ गया था। तो वो चीजें आप लोगों के साथ में हो रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने देखना ये है कि आज आपको अगर लोग मना कर रहे हैं, आज आपके साथ में लोग नहीं ज्वाइन कर रहे, तो ये प्रॉब्लम तो आपके साथ में, अकेले के साथ में है नहीं। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से डरते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले, उन लोगों ने या तो खुद के साथ में या फिर लोगों के साथ में ऐसे ऐसे फ्रॉड्स होते हुए दिखा है कि भाई साहब उनको विश्वास ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। क्योंकि इतने ज्यादा स्कैम्स, इतने ज्यादा फ्रॉड्स नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े कंपनीज ने प्रॉमिस किए कि हम आपको ये करवा देंगे, मर्सिडीज दिलवा देंगे, हम आपको हॉलीडे टूर के लिए आउट ऑफ इंडिया भेज देंगे, आपका लाइफ सेट हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे। लीडर्स ने बड़े बड़े वादे किए, और जब उन्होंने सपने देखे, सपने बेचते पहले कंपनियां और लीडर्स, और जब सपने लोगों के पूरे नहीं होते, जब सपने लोगों के पूरे नहीं होते और कंपनी भाग जाती है, फ्रॉड हो जाती है, स्कैम हो जाता है, या फिर वो कर नहीं पाते, प्लान बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने की वजह से, बहुत ज्यादा मुश्किल होने की वजह से, तो फिर वो एक कसम खा लेते कि भाई साहब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं जाना है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था, फोर्सास से पहले, 4.5 लाख लोगों की टीम थी, जिनमें से 25,000 से ज्यादा लोग एक्टिव थे। दोस्तों 25,000 लोग एक्टिव थे, और वो टीम बनाने में मुझे 6 महीने का टाइम लगा, दिन रात का। 6 महीने मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, उसके बाद में मैंने, मतलब, टीम बनाई थी, और इतने बड़े, मतलब, सपने मैंने देख लिए थे उसके अंदर। और 15,000 रुपए मैं महीने के कमा रहा था उस टाइम पे। और टाइम ऐसा आया, कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, सारी चीजें हुई, जो भी हुआ, लेकिन मेरी मेहनत सारी की सारी बेकार हो गई। कंपनी ने पैसा देना ही बंद कर दिया।
केवल दिख रहा है कि आज आपने इतना कमा लिया, आज आपने 500 कमा लिया, आज आपने 600 कमा लिया। उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया था कि मुझे लाइफ में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। और ये स्टोरी मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की है, चाहे वो सक्सेस हुआ है नहीं हुआ है, किसी का 5,000 डूबा है, किसी का 10,000 डूबा है। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि लोगों के साथ में थोड़े फ्रॉड्स हुए हैं, कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सो दैट्स वाई लोग आपको मना करेंगे। ये पहले से आपको पता होना चाहिए। तो इस बात को लेके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इस बात को लेके आपको निराश नहीं होना है। अगर मैं डिमोटिवेट था, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव हो गया था, अगर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था फिर से कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को, अगर मैं ज्वाइन कर सकता हूं आज, और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फिर से उसी लेवल पे काम कर सकता हूं, तो मैं कहता हूं कोई भी बंदा आपके साथ में ज्वाइन कर लेगा। थोड़ा सा टाइम उसको देना होगा। कितना टाइम देना होगा वो डिपेंड करता है अगले वाला कितना टाइम लेना चाहता है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने 3 महीने तक फोर्साज की रिसर्च की थी। आफ्टर 3 मंथ मैंने फोर्साज को ज्वाइन किया था। कहते हैं दूध से जले को छाछ से भी डर लगता है। मतलब दूध से जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है कि भाई साहब ये भी व्हाइट दिख रही है, कहीं इससे जल ना जाओ। तो 3 महीने की रिसर्च के बाद में मैंने फोर्साज को ज्वाइन किया था। पर जब हमें लोग डिनाई करते हैं, मना करते हैं, तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि भाई साहब हमने खुद ने कितना टाइम लगाया था, और आज हम चाहते हैं कि लोग फटाक से हमें ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, निराश नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, और नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखो। अगर नहीं रख पाते ना आप नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर, तो आप लोग प्रगति नहीं कर पाओगे, आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे किसी भी फील्ड में, चाहे फोर्साज हो, चाहे आपका कोई पर्सनल बिजनेस हो, चाहे आपकी कोई दुकान भी क्यों ना हो। आप निराशा में रहोगे, आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे अगर नेगेटिव थॉट्स को अपने पास भी आने दिया तो। दोस्तों एक नाव जो होती है वो अगर चल रही है समुन्द्र के अंदर, एक अगर छोटा सा भी उसमें छिंदर हो, अगर छोटा सा भी उसमें छेद हो ना, आप यकीन मानिएगा 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, एक टाइम बाद में वो पूरी की पूरी सारी की सारी जो नाव होगी वो डूब जाएगी उस पानी में, एक छोटे से छिंदर से। एक छोटा सा भी अगर छेद हुआ उस नाव के अंदर, उसी प्रकार से अगर नेगेटिव आपके माइंड में थोड़ा एक छोटा सा भी विचार, एक माइनर विचार भी है, कोशिश करिए उसको दूर करने की। क्यों? क्योंकि जो आप करना चाहते हो या जो आप इन फ्यूचर करोगे, इसी मार्केट में आप लोगों को करना है जिस मार्केट में हमने किया। आप सब लोग चाहते हो कि आपकी थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स की टीम हो, आने वाले टाइम में आपकी हजारों लोगों में टीम हो। डोंट वरी, हमने ऑलरेडी बना रखी है। अगर हम बना सकते हो तो डेफिनेटली आप भी बना सकते हो। आज आपको लोग मना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सब लोग हाँ ही कर रहे हैं, हमें भी मना करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज लोग आपसे जब कोई सवाल करते, प्लान पूछते, आपको प्लान बताने में कंफ्यूजन हो रही है, तो ये कंफ्यूजन तो हमें भी होती थी। शुरुआत में समझ में नहीं आता था कि सर क्या बताए किसी को। अपलाइन को फोन करते थे, सर एक बंदे ने पूछा था, वो उसको क्या बताऊं सर, क्या जवाब दूं। जब किसी भी अननोन पर्सन की मैसेज आती है, कॉल आती है, वो बंदा आपसे बात करता है या आप उससे बात करना चाहते हो, तो आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स चलते, इतने सारे विचार चलते कि समझ में नहीं आता अगले वाले बंदे को हम बोले क्या, कैसे बात की शुरुआत करें। तो ये चीजें तो सब कॉमन नॉर्मल है, हमारे साथ में भी होती थी, है ना, आपके साथ में भी होती है। कोई दिक्कत नहीं है। आपने मस्ती के साथ में, एंजॉय के साथ में, डेडिकेशन से, बिना एक पल के लिए भी कोई नेगेटिव थॉट सोचे बिना आपने काम करना है। दोस्तों अगर आप लोग फील्ड में आ गए हो ना, अगर आप लोगों ने फोर्सा ज्वाइन कर लिया ना, यकीन मानिए इससे बेस्ट, इससे जबरदस्त, इससे तगड़ा प्लान आज के टाइम पे कोई भी मार्केट में दूसरा है नहीं। ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो अगर इतना जबरदस्त का प्लान है तो फिर किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव सोचने का फायदा ही क्या है। क्यों आपने नेगेटिव सोचना? थोड़ा सा कुछ भी हुआ आप लोग बस पैनिक में आ जाते हो, आप लोग सोचने लग जाते हो कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। फालतू में सोच रहे हो, आपका होगा, अगर काम करोगे तो होगा। आप चाहें तो नेगेटिव होके कर लो काम, या फिर पॉजिटिव होके कर लो, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अगर वो सारे सपने आपने पूरा करना है, अपनी लाइफ को आपने इम्प्रूव करना है, अपने कर्जे को चुकाना है, बैंक बैलेंस करना है, यूएसडी की अपने मतलब काफी सारी कलेक्शन करनी है, तो आपने काम तो करना ही होगा। फिर क्यों आपने काम मतलब एक निराशाजनक माहौल में करना है?
आपने बड़े आशाजनक माहौल में करना है। एक चीज और होती है, जब हम शुरुआत में फोर्साज को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स फेस जैसे ही करने को मिलती है तो हर एक चीज की शिकायत लेके अपलाइन के पास में पहुंच जाते हैं। सर मुझे कोई भी ज्वाइन ही नहीं कर रहा, सर लोग तो अपने ही प्लान भेज रहे हैं, सर लोग कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। अरे क्या हो जाएगा इन शिकायतों से? ये सारे काम तो अप्लायंस को पता है हो रहा है। अब अपलाइन आपको बोलता है सर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे, तब आप अपलाइन पे विश्वास नहीं करते, तब कहते हो सर कैसे हो जाएगा। अरे उसको पता है ना, जो चीजें आपके साथ में हो रही है उसके साथ में ऑलरेडी हो चुकी है या आज भी उसके साथ में हो रही है ना। कोशिश ये करिए, ऐसा नहीं कि आप अप्लायंस से बताओ नहीं कि क्या हो रहा है क्या करना चाहिए, आपका माइंड सेट बनाने में अप्लायन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन हर बार आप शिकायत करने वाले मत बनिएगा। शिकायत तो करते हैं उनसे, अपलाइन भी बात करने में कतराते हैं कि यार ये लो फिर से इसकी कॉल आ गई। अगर आप लोग अपलाइन के पास में कॉल करो, आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। अपलाइन को जैसे ही हेलो बोलो, अपलाइन के क्या बात है सर आज तो बड़ी हाई एनर्जी है आप में, वो वाली। तो अपलाइन अगर खुद डिमोटिवेट होगा ना किसी बात को लेके, आपकी आवाज से ही वो मोटिवेट हो जाना चाहिए, उसके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए कि भाई साहब क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने ना एक होप, एक आशा जो होती है वो हमेशा रखनी है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज मैं जब फोर्साज के अंदर ज्वाइन किया था और मैंने जब फोर्साज के अंदर स्टार्टिंग की, तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। मिस्टर परमेश्वर जी का एक एग्जांपल बता देता हूँ। परमेश्वर जी बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है, बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं। इन्होंने जब प्रमोशन करना स्टार्ट किया, मुझे एग्जैक्टली याद है, इनको किसी भी सिंगल जान पहचान वाले ने ज्वाइन नहीं किया था। एक सिंगल मेंबर को जब ये प्लान बताते थे तो लोग इनको यही कहते थे कि भाई साहब तू करके बता दे, तू कमा लेना, तू लखपति बन जाना, तू बना लेना नेटवर्क, हमने करके देखा। इस तरीके से लोग इनको बोलते थे। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जब मैं मिस्टर परमेश्वर जी और हम डिस्कशन करते थे, तो हम बस ये नहीं कहते थे कि यार प्रॉब्लम ये हो रही है, लोग ये बोल रहे हैं। हम ये डिस्कशन करते थे कि कैसे हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं, कैसे हम लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। उस टाइम से हम लोगों ने सॉल्यूशंस पे ध्यान देना स्टार्ट किया। मिस्टर परमेश्वर जी ने उसी टाइम पे अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था जिसपे ऑलमोस्ट 3000 के आसपास आज सब्सक्राइबर्स है। उसी टाइम पे इन्होंने फेसबुक पे एक पेज बना लिया था, फेसबुक पे एक ग्रुप बना लिया था, डेली ग्रुप ज्वाइन करते थे। टेलीग्राम पे इन्होंने चैनल बनाया था, इंस्टाग्राम पे इनका खुद का मतलब वो पेज बना हुआ है। इस तरीके से किया। और आज देखिए, आज जितने डायरेक्ट मेरे हैं उससे ज्यादा डायरेक्ट मिस्टर परमेश्वर जी के ऑलमोस्ट 100 के आसपास इनके डायरेक्ट है। और इनके जान पहचान वाले ने ज्वाइन तक नहीं किया, और आज पर डे इनको 5-10 कॉल्स आ जाती है यूट्यूब से, इनके इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। इनके नाम से लोग ज्वाइन कर लेते हैं। इनका तो छोड़िए, इनके टीम मेंबर्स भी अगर कोई बोल दे कि मैं परमेश्वर जी की टीम से हूँ, तो इनके नाम से लोग ज्वाइन कर लेते हैं कि अच्छा सर परमेश्वर जी की टीम से हो आप। तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अगर इनकी तरह सोच के आप सॉल्यूशन ढूंढने में, आप कुछ ग्रो करने की ओर सोचोगे ना, तो एक दिन आपके नाम से लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। और आज 3000 से ज्यादा इनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं। आने वाले टाइम में ये और बढ़ेंगे, एक दिन 10,000 होंगे, 15,000 होंगे। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि इनके डायरेक्ट में इतने मेंबर्स होंगे जितने अच्छे अच्छे कंपनी वालों के पूरी टोटल टीम साइज नहीं होती है। समझ रहे हो? बट वो उस टाइप का एटीट्यूड आपने बनाना होगा। प्रॉब्लम्स तो है, दिक्कत है, आसान तो कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। और जब लाखों कमाना हो, जब करोड़ों कमाने हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आसानी से कोई भी कर ले। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन आप इतना जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करनी है कि कल को आप किसी दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन सको, इंस्पिरेशन बन सको। ऐसा नहीं कि सर मैंने तो बस फोर्साज में स्टार्ट किया था, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरी 1000 की टीम होगी। सर मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरी 10,000 की टीम होगी। सर 25,000 की मेरी टीम बन गई, 80 लाख की मेरी इनकम हो गई और बस मजा आ गया। नहीं, इसके पीछे आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए कि हाँ मैं भी डिमोटिवेट हुआ था, मुझे भी रिजेक्शंस मिले थे, मुझे भी लोगों ने डिनाई किया था, मैंने ट्रेनिंग सेशंस लिए, मैंने लोगों को सिखाया, आज भी वही काम कर रहा हूँ, मैंने एलडीपीज रखी। ये सारी एक प्रोसेस होती है।
तब आपको मजा आएगा। देखो, आपको जो भी चीज जितनी मुश्किल से मिलती है, जितनी ज्यादा मेहनत से मिलती है, उसकी उतनी ज्यादा आप लोग कदर करते हो। अगर सक्सेस आपको ओवरनाइट मिल जाती है, उस सक्सेस की भी आप कदर नहीं करोगे। अगर फोर्साज के अंदर आप लोगों को स्ट्रगल करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में, आपका पोटेंशियल चेक करने के बाद में अगर सक्सेस मिलती है, तो इस सक्सेस का मजा आएगा आप लोगों को। आपको मजा आने वाला है जबरदस्त का, और आप निखरने वाले हो, आपकी ग्रोथ होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑनलाइन प्रमोशन की ओर बढ़ने वाले हैं। कल से हमारे ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट होंगे, जिनमें हम बताएंगे नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, कैसे लोगों को ज्वाइन करवाना है, कैसे बात करनी है। ये सारे हम लोग सेशंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और उन सेशंस में आप सीखोगे आगे कैसे क्या करना है। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? आपका माइंडसेट। सबसे जरूरी चीज क्या है? आपका थॉट प्रोसेस। सबसे जरूरी चीज क्या है? नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नॉर्मल तरीके से, जबरदस्त तरीके से रह के काम करना, प्रेशर में आके काम नहीं करना। प्रेशर और बहुत सारे आपकी लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतें चल रही होगी। उन सारी दिक्कतों को अगर आसान करना है तो मुस्कुरा के काम करना है, एक उम्मीद के साथ में काम करना है। ठीक है, तो आपने एक ऐसे माइंडसेट के साथ में काम करना है जो आपकी ज्यादा हेल्प कर सके। माइंडसेट इज एवरीथिंग। मस्ती से काम करना है। क्या हो जाएगा? 10 लोगों ने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा? 50 लोगों ने मना कर दिया तो एक परमेश्वर जी ज्वाइन कर लेंगे आपके साथ में। एक दिन नेमराज जी ज्वाइन कर लेंगे। अरे यादवेंद्र जी जैसे बहुत सारे लोग बैठे, वो आपके साथ में ज्वाइन कर लेंगे। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। यादवेंद्र जी क्या है? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। परमेश्वर जी क्या है? मिल जाएंगे, हो जाएंगे। है ना? उम्मीद रखो, खुद पे विश्वास रखो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, और माइंड सेट ऐसा रखो कि साला मैं नहीं कर पाया तो कौन करेगा, मैं तो करके रहूंगा, झंडे गाड़ के रहूंगा। अभी बहुत कुछ सीखना आप लोगों ने, बहुत कुछ अभी आप जस्ट लोगों की स्टार्टिंग हुई है, आप लोगों ने शुरुआत इसके अंदर की है। लेकिन इतना जरूर सीख लीजिए कि माइंड सेट आप लोगों ने बना के रखना। आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही। लेकिन यकीन मानिए, आज के हमारे जो कोहोस्ट पार्टनर्स है, जितने भी कोहोस्ट पार्टनर्स मैंने बनाए हैं, सारे कोहोस्ट पार्टनर्स को आप वन बाय वन सुनिएगा। ये कोहोस्ट पार्टनर्स भी आपको कुछ ना कुछ आज सिखाएंगे, जो आने वाले आगे के ट्रेनिंग सेशंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपको नेटवर्क बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं जानना चाहूंगा, वो लोग जो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे, एक बार वो हैंड रेज करके बता दीजिए, ताकि फिर आगे का सेशन हम लोग कंटिन्यू कर पाए। क्या बात है, क्या बात है। एवरीवन, सारे के सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, एंड ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों की। ओके, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड आगे का सेशन हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर नेमराज जी को। जी नेमराज। थैंक यू रामदेव सर, थैंक यू सो मच। वाकई में ही आपने आज बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें डिस्कस की, और हर एक बात हर एक मेंबर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो चीजें सर ने बताई है, जो बातें सर ने बताई है, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अगर आप उन पे काम कर लेते हैं, तो जो सर ने आज अचीवमेंट लिया है, जिस स्टेज पे आज सर हैं, जिस मुकाम पे आज सर हैं, वहां तक आप भी पहुंच सकते हो। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम भी नहीं बना जो आप कर नहीं सकते हो। जो काम आप कर रहे हो उस पे आपको विश्वास होना चाहिए, और खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बस आपको हार नहीं माननी है। हाँ, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, जिस मंजिल के रास्ते पे आप चल रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, हमें उनसे लड़ना है। अगर घबरा के आप पीछे मुड़ गए मेरे दोस्त, आप बहुत कुछ खो दोगे, बहुत कुछ खो दोगे, और उस प्रॉब्लम से आप लड़ लोगे तो आगे आने वाले टाइम में आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, हम कहीं भी अगर जाते हैं, मान लो कहीं भी जा रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं या स्कूटर से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, हम जाते हैं तो रास्ते पे बहुत सारे ब्रेकर आते हैं, बहुत सारे गड्ढे आते हैं। हम ऐसा नहीं है रास्ता चेंज कर लें। हमें पता है भाई इस रास्ते पे हम जाएंगे तो जहां हमें जाना है, अगले जिस भी जगह हमें जाना है वहां तक चले जाएंगे। और अगर हम रास्ता चेंज कर लेंगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, आप अपनी मेहनत को 10x कर लो,
आज जितनी मेहनत कर रहे हो, कहीं पे भी आप प्रमोशन करने में, कॉलिंग करने में या डायरेक्ट लगाने में जितना रिजल्ट आ रहा है ना, उस मेहनत को आप आज 10x कर लो। जितना रिजल्ट आ रहा है ना, उसका 10 गुना आपको आने लग जाएगा। हमें रास्ता चेंज नहीं करना है। हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट है, बहुत जबरदस्त है। यहाँ से हर एक चीज पॉसिबल है। आज हमारा हमारा जो अगर हर एक सपना पूरा हो रहा है, लाइफ में हर एक चीज मिल रही है, लाइफ पूरी बदल चुकी है, तो मेरे दोस्त आपकी भी बदल सकती है। हमारे पास कोई अलग काम थोड़ी है। हमारे कोई दो हाथ थोड़ी हैं। दो हाथ ही हैं, सॉरी। हमारे कोई चार हाथ थोड़ी हैं, चार पैर थोड़ी हैं। हम भी आपकी तरह ही हैं। बस मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, इधर उधर भटक नहीं रहे हैं। वही आपको करना है। जो आपको बताया जाता है मीटिंग में, जो आपके सीनियर अपलाइन बताते हैं, उन चीजों को आप फॉलो करो बिना रुके और धैर्य के साथ। क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने काम किया, बस हार जाते हैं कि सर मेरे से तो नहीं होगा। भाई आपसे क्यों नहीं होगा? आपका दोस्त कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप क्या करते हैं, 5-10 दिन करने के बाद आप थक जाते हो, रुक जाते हो कि सर मुझे तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, मेरे पास तो इनकम ही नहीं आ रही है। मेरे दोस्त, इतनी इनकम आएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा इनकम आने वाली। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हर एक मेंबर के साथ आती है। हमारे साथ भी आई थी, आपके साथ भी आने वाली है। लेकिन अगर आप उस टाइम जो आपके सामने दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनसे लड़ जाओगे ना, तो आने वाले टाइम के आप राजा बनने वाले हो। बहुत बड़ी इनकम आपके पास आने वाली है। हर एक सपना आपका पूरे होने वाला है। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं हमारे साथ कुछ को होस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त का एक्सपीरियंस है, हम उनसे ही सुनते हैं। सो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर आर्यन जी पवार को, बहुत ही जबरदस्त के लीडर हैं। सर आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। और उससे भी बड़ा धन्यवाद सर मिस्टर रामदेव सर का, जिन्होंने आज का जो हमें सेशन है और सेशन के द्वारा हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शायद उनके साथ में स्टार्टिंग में उन्होंने फेस की थी, और उन्होंने अपनी जर्नी बताई, किस तरीके से उन्होंने काम किया था और कैसे कैसे उनके साथ में प्रॉब्लम्स आती थी। और कहते हैं कि कोई इंसान होता है ना, या तो अपनी गलतियों से सीखता है या फिर दूसरे की गलतियों से सीखता है या दूसरों से सीखता है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, आज अगर सर ने जो भी हमें आज पूरा जो सेशन दिया, उस सेशन में हमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें इस फोर्सेस के अंदर में, यानी कि एक बेहतर टीम बनाने में, एक बेहतर इनकम करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सर ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए थे, जिसमें से माइंडसेट के बारे में सर बताया था। और वाकई में दोस्तों, अगर आपका माइंडसेट अगर क्लियर है किसी चीज को लेके, तो आपका जो डेडिकेशन होता है ना, वो आपका ऑटोमेटिक बन जाता है उस चीज को पाने के लिए। जब आपको पता है कि मुझे चाहिए क्या, तो आपकी एक ही रट रहती है कि बस मुझे ये करना है। फिर चाहे उसके बीच में आपको काफी प्रॉब्लम्स आ जाए। और कहते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ यानी कि जैसे हमारी यानी कि एक वो होता है ना, जिस तरीके से लाल बत्ती होती है ठीक उसी प्रकार से प्रॉब्लम्स होती है, जिस तरीके से ब्रेकर होते हैं ठीक उसी प्रकार से प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन यानी कि उन प्रॉब्लम्स का सामना वही इंसान करता है जो सिर्फ ये सोच लेता है कि इस समय के बाद यानी कि एक अच्छा समय आ जाएगा। वाकई में दोस्तों, बुरा समय हमेशा नहीं रहता है। आज भले आज आपकी टीम अगर नहीं बन रही है, किसी के साथ में ऐसा हो रहा है कि उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये सारी चीजें हर किसी के साथ में हुई है। और सर ने एक चीज बताई थी कि सक्सेस रातों रात कहीं भी और किसी को भी नहीं मिली है। आज तक आप कोई भी जिस भी महापुरुष की कहानी सुनते होंगे या जिस भी पर्सन के बारे में आप जानते होंगे, हम अगर फोर्सेस के अंदर में बात करें, अगर यादवेंद्र सर की, रामदेव सर की, नेमराज सर की, तो आज अगर हम सिर्फ और सिर्फ इनके अगर सक्सेस को देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि यार सर लोग सेशन चला रहे, उनके सेशन में 1000 लोग सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनके यानी कि एक कठिन परिश्रम और बहुत ज्यादा यानी कि हार्ड वर्क है इनके पीछे। यानी कि जब उन्होंने भी इस चीज को शुरुआत किया था, तो स्टार्टिंग में भी यानी कि इनके साथ में बहुत कम लोगों ने इनका साथ दिया था। और वाकई में दोस्तों, सेम दैट उसी तरीके से अगर आज हमने कर दिया, जैसा यानी कि सर लोगों ने किया, उसी तरीके से हमने अगर इस फोर्सेज में काम किया, यकीन माने दोस्तों, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा और बहुत बेहतर मिलेगा। और यकीन मानना, इस फोर्सेज के अंदर में जितना अर्निंग आज हर एक इंसान कर रहा है, लाखों रुपए दिन के कमा रहा है, उतना ही अर्निंग हर एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जितने भी यहाँ पे यानी कि बिजनेस पार्टनर है, हर कोई कर सकता है। कोई भी यानी कि किसी में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट का खेल है। बस आप माइंडसेट अपना मजबूत रखिए। और एक चीज जो सर ने बताई थी, नेवर गिव अप, और ये जो नेवर गिव अप है, ये आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। कहते हैं
जिस इंसान ने ट्राई अगेन के फॉर्मूले को अप्लाई किया है वही इंसान जिंदगी में कामयाब हुआ है। और वाकई में दोस्तों आपको ये ट्राई अगेन का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, मिल गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इस चीज पे आपको काम करना होगा और जब तक आपको यानी कि सफलता ना मिले आपको तब तक आपको काम करना होगा। आपको उस बाबा की तरह तब तक नाचना होगा जब तक बारिश नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको भी सफलता मिलेगी जरूर, एक दिन आपकी भी हजारों की टीम होगी, लाखों की टीम होगी। और वाकई में दोस्तों हमने इस चीज के ऊपर काम किया और उस चीज से हमें आज अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जिस तरीके से सर आज बताते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं, सेशन में अपनी हर एक टीम को लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, हमारी टीम को हेल्प मिलती है और ये हमारी टीम को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये सेशन। तो दोस्तों मेरा आप सभी दोस्तों से यही निवेदन रहेगा कि आप अपने हर एक टीम मेंबर को इस मीटिंग सेशन में जरूर लेके आए, यहां से ही उनको एक मूल मंत्र मिलने वाला है कामयाबी का। तो दोस्तों ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओके, थैंक यू सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू आर्यन सर, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा मैसेज दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर पप्पू कुमार जी को। सर आइए, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर को कि बहुत ही शानदार जबरदस्त का सेशन रहा आज का। और देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं और इन शॉर्ट मैसेज देना चाहूंगा कि सर का आज जो सेशन रखने का मकसद है, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हम लोग को जो जनरली लगता है ना कि हम काम कर रहे हैं यार, हमें लोग मना कर रहे हैं, हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, लोग ज्वाइन करने बोल करके भी मना कर देते हैं। तो वो सारा एक्सपीरियंस बता रहे कि इनके साथ भी चीजें हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सर जब स्टार्टअप किए थे तो इनके साथ इस प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या है ना कि आपको माइंडसेट बनाना, आपको जो चीज आप आज फेस कर रहे हो, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आना ही है, वो हमारे साथ भी आता है, हर किसी के साथ आएगा। आज बहुत सारे जो हमारे कोहोस्ट है उनसे भी सुनोगे आप, हर कोई एक ही चीज बताएंगे कि उनके साथ भी सारी प्रॉब्लम आती है। बट हाँ मैं देखता हूँ जनरली जब हमारी टीम में भी बातें होती है तो दो तीन चीजें निकल के आती है। पहला पॉइंट कि आपको कंपेयर नहीं करना है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लीडर जिनको ज्वाइन किए हुए 2 महीना हो रहा है, 3 महीने हो रहे हैं, तो वो ना बड़े लीडर से खुद को कंपेयर कर देते हैं जिनकी अर्निंग देखते सिंगल डे में 15,000 20,000। देखिए उनके पीछे उनका टाइम लगा है, वो अगर 1 साल पहले स्टार्ट किए तो नो डाउट उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, उनका मेहनत ज्यादा है। आप भी जब उस लेवल तक पहुंच जाओगे ना तो आपकी भी सेम रिजल्ट मिलने वाले, ठीक है। आप 2 महीने में 3 महीने में कंपेयर मत करो खुद को, आप करते रहिए, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। उनको टाइम लगा है, उन्होंने ज्यादा मेहनत की, उन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ज्यादा लोगों तक प्लान को पहुंचाया, तो सेम सारी चीजें आपके साथ भी होनी है। तो कभी भी कंपेयर मत कीजिए, बस अपने आप को मेहनत कीजिए और जो आपके साथ रिजेक्शन आते हैं उसको फेस कीजिए। कई बार लोग पेमेंट बोल देते कि मैं कर रहा हूँ बट पेमेंट नहीं करते हैं, वो सारा चीज हमारे साथ भी होता है। फिर उनको क्या करो, डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट वगैरह में ऐड कर लो, उसको प्रमोशन करते रहिए। वो एक्टिविटी देखते देखते आपको 5 दिन बाद 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करेंगे। ये सेम चीज हमारे साथ भी होती है। दूसरी प्लस पॉइंट क्या है कि अगर मान लो आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन आता है ना कि आपने 10 लोग को प्लान दिखाया तो उसमें से हो सकता है 2 लोग रिस्पॉन्स करें, तो ये रूल है, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। जैसे संदीप महेश्वरी सर एक चीज बोलते हैं कि अगर आप कोई भी सिस्टम में आप हो या फिर आप कुछ भी करो लाइफ में और जब आपको लोग पागल बोलना स्टार्ट कर दे ना तो आप समझ लो कि आप सही रास्ते पे हो। सेम चीज यहाँ पे, अगर मान लो आप 10 लोग को प्लान दे रहे हो, 20 लोग को प्लान दे रहे हो, उसमें से 2-3 लोग 4 लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 1-2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उसको एंजॉय करो ना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। जो आपको ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि यार आप 20 लोग के प्लान दोगे ना तो उसमें से हो सकता है 2-3 लोग ज्वाइन करें, तो इसका मतलब उस चीज को फील करो कि यार मैं सही डायरेक्शन में हूँ। जो हमारे ट्रेनिंग में बताया जा रहा है उसको मैं जस्ट एक फील कर रहा हूँ, उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सही चीज में हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आपको पॉजिटिव तरीके से लेना, ना कि नेगेटिव तरीके से कि मुझे 18 लोगों ने मना कर दिया, 2 लोगों ने सिर्फ रिस्पॉन्स किया, वो चीजें नहीं करनी है। आपको पॉजिटिव तरीके से उसको लेना है। ये चीजें जब करना स्टार्ट करोगे तो ना ही आप डिमोटिवेट होगे और ना ही कभी आपके माइंड में नेवर गिव अप वाला चीजें आएंगी कि गिव अप में कर सकता हूं, ऐसा कुछ चीजें नहीं आएगी। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना। दूसरी प्लस पॉइंट क्या कि आप ऐसे समझो ना, आप अगर मान लो स्टडी करता है, ठीक है, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, या फिर हम लोग अगर मान लो स्टडी करना स्टार्ट करते, पहले हम लोग 10th पास करते, फिर +2 करते, फिर ग्रेजुएशन करते, पोस्ट ग्रेजुएशन करते, तब जाके मुझे एक जॉब मिलती है 20-25 हजार 30 हजार की। समझो कि 30 हजार की जॉब पाने के लिए हमें इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, 2-4 साल मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यहाँ पे तो फिर आप कंपेयर कर लो कि आप कितना टाइम अभी दे चुके हो, उसके हिसाब से खुद ब खुद आपको सेटिस्फेक्शन मिलना स्टार्ट होगा कि यार मैंने तो अभी 2 महीना दिया, 4 महीने दिया, 6 महीने दिया, इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, है ना। तो चीजों को प्रमोट कीजिए, अपना टारगेट बढ़ा दीजिए खुद को, ठीक है, माइंडसेट बढ़ा कीजिए। एंड आप यहाँ पे अगर 1 साल दे दोगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, नो डाउट जो रिजल्ट आप आज देख रहे हो टॉप लीडर का, वही चीज आपको भी मिलने वाली। बट हाँ, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। आप 2 महीने में, 3 महीने में, 2.5 महीने में खुद को जज मत करो कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे।
ये सारी चीजें थोड़ा सा माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ सीखिए चीजों को। आपको एक से एक टॉपिक मिल रहा है, हर ट्रेनिंग सेशन मिल रही है, हर एक प्रमोशन पे आपको मिल रहा है सेशन, तो उसको सिर्फ सीखिए चीजों को और इम्प्लीमेंट कीजिए और लगातार कंटिन्यू उसको प्रमोट कीजिए बिजनेस को। जितना ज्यादा लोगों तक आप प्लान को प्रमोट करेंगे उतने ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। पहले तो ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। अब खुद में भी इम्प्लीमेंट कीजिए ना कि आप अभी तक कितने लोगों को प्लान दे दिए, उससे आप रिजल्ट निकालिए। लॉ ऑफ रेशियो हमेशा काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। वहां से खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना लोगों को प्लान पहुंचाया, इसके हिसाब से मुझे कितना रिजल्ट मिलना चाहिए। फिर ना डिमोटिवेट वाली चीजें नहीं आएगी। मैं इसी रेशियो पे मैं काम करता हूँ। मैं खुद में समझता हूँ कि यार मैंने तो इतना काम ही नहीं किया तो मुझे कितना रिजल्ट मिलेगा। अभी भी मुझे लगता है कि हम अभी 100% नहीं दे पा रहे कोर्सेज में, तभी मुझे उतना का रिजल्ट मिल रहा है। तो ये माइंडसेट जब बनाएंगे ना तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और आपको जो आपके जो काम करने का तरीका और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। मेरी तरफ से तो इतना ही, बाकी और भी कोर्स पार्टनर है तो जरूर उनसे सुनना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच मिस्टर नेवरा सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर पप्पू कुमार जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त के बहुत ही शानदार लीडर का, जिनका जिक्र मिस्टर रामदेव सर ने भी किया था। सो बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर परमेश्वर जी राजस्थान सर, आइए आपका स्वागत है जी। थैंक यू सो मच मिस्टर नेवरा सर। मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ जी सर, बिल्कुल प्रॉपर है। थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर। वाकई में आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की। आज का सेशन से मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई, लेकिन मैं आपको चीज बताता हूँ। इसमें से मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि देखिए, आज मैं बात करूँ तो 95% लोग हैं जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं। 95% लोग हैं जो आज अपने सपने पे काम, सपना उनका पूरा नहीं हो रहा। एक बस जो डेली का रोजगार होता है, मतलब डेली का जो रूटीन होता है उसमें वो जी रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करूँ 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को लग्जरी टाइप से जी रहे हैं। लेकिन जो 5% लोग है ना, उनके पीछे उनका स्ट्रगल देखिएगा, उनकी मेहनत देखिएगा, उनका हर एक चीज में उनका दिखेगा। स्टार्टिंग में उन लोगों को रिजेक्शन आया, उन लोगों को लोग बुरे भले बोले हैं, हर एक चीज की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पे उन्होंने सॉल्यूशन पे ध्यान दिया। हर एक बंदे के पास में प्रॉब्लम सही, हर एक चीज उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने ना प्रॉब्लम को लेके बैठे नहीं रहे। प्रॉब्लम पे ये नहीं बोला कि यार मेरे साथ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा, हर एक चीज नहीं। उन चीजों को उन लोगों ने साइड पे रखा और फिर उन्होंने सॉल्यूशन पे ध्यान दिया। जस्ट रामदेव सर मेरे बारे में बता रहे थे स्टार्टिंग में कि परमेश्वर सर, हम लोग जब बात करते थे स्टार्टिंग में, इनको फैमिली या रिलेशन या फ्रेंड सर्किल में किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। मैं एक चीज बताऊं, जब मैंने 4 से स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, 1 साल तक मेरी फैमिली, मेरे रिलेशन, मेरे दोस्त ज्वाइन करने के दूर की बात मुझे अलग अलग नाम से बोलते थे, अलग अलग नाम से मुझे चिढ़ा देते थे कि यार ये नाम है, करोड़पति है, लखपति है, पता नहीं क्या क्या नाम से वो लोग बोलते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि मेरे फ्रेंड सर्किल, रिलेशन वाले, मेरे फैमिली वाले आज मेरे पीछे भागते हैं कि यार ज्वाइन कराते परमेश्वर, क्या सिस्टम है हमें बता दे। सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैंने एक चीज देखा था कि यार आज जो लोग बोलते हैं ना वही लोग हमारे साथ में आएंगे। आज मैं उन लोगों पे एक चीज है, उनको बोलता हूँ कि देखो, सबसे पहले प्लान को देखो, प्लान पे ध्यान दो। आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे पास में टाइम भी नहीं रहता कि हम लोग इन चीजों पे करें। क्योंकि हर एक लीडर्स जो आज आपके साथ में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, कोई भी आपकी फैमिली वाला हो, चाहे रिलेशन, चाहे आपके, चाहे ऑनलाइन लोग मिलते हैं, तो वो लोगों को आप वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए। आने वाले टाइम में लोग चला के आपको फोन करेंगे। तो ये है कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, हर एक चीज हो सकती है। सारी की सारी चीजों को साइड में रखिए, बस अपने आप को आगे की ओर बढ़ाइए, आगे की ओर कीजिए कि मुझे करना है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, हर एक बंदा कर सकता है। आपकी लाइफ में आप अपने सपने को आपको ही काम करना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉय ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, आपको सिस्टम अपॉर्चुनिटी दे दी है, इतना अच्छा अवसर आपको दिया है, आप उनका हमेशा योगदान दे, मतलब उनको धन्यवाद दे तो भी कम है। तो सारी की सारी चीजें क्लियर है। तो कहने का मतलब सिस्टम आपके पास में है, अच्छा सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इससे अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप कीजिए, अपनी टीम को जबरदस्ती से कराइए, मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत के बिना सफलता कहीं आसपास में नहीं भटकेगी आपके। सो थैंक यू सो मच मिस्टर नेमरा सर। थैंक यू परमेश्वर जी, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने। और वाकई में सर ने जो बातें बताई है, बिल्कुल मैं सर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम साथ ही रहते हैं। सर फरज से अर्श पे जाते सर को मैंने देखा है। सब जब सर ने कोर्सेज स्टार्ट किया था काफी सारी प्रॉब्लम आई थी और हर एक के साथ आती है, लेकिन सर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखे। जितने भी प्रॉब्लम आई, जो भी समस्या आई, सर ने उनका मुकाबला किया, उनसे लड़े और आज सर का मुकाम आप देख सकते हैं, सर की सक्सेस आप देख सकते हैं। मेरे दोस्त, बस आपको ही खुद से वादा करना पड़ेगा। लोग कुछ भी कहें, और देखो लोगों का काम है कहना, और जब तक लोग कहेंगे नहीं
कोई दिक्कत नहीं, कहने दो, जो कह रहे हैं कहने दो। हमारा काम है सिर्फ काम करना। बस आंखें बंद कर लो, अपने मंजिल की तरफ आप चलते रहो, काम करते रहो। एक दिन वही लोग आपकी सक्सेस में तालियां बजाने में शामिल होने वाले, वही बोलने वाले हैं कि हाँ हमें तो पता था ये कुछ बड़ा ही करने वाला है। बस आप लगातार काम करते रहें, कभी भी रुके नहीं। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त के बहुत ही शानदार लीडर को, मिस्टर कुलदीप जी को। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर कुलदीप जी, यूपी। ओके, हम नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करते हैं। जी सर। हेलो। हाँ हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअल में एक कॉल आ गया था जस्ट अभी ही। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है, मैं प्रयागराज यूपी से हूँ। और वाकई में आज का बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, बहुत ही शानदार तरीके से रामदेव सर ने बताया। जितनी भी प्रॉब्लम है कामयाबी लेने के पहले आती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई सर। और कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों कि लगातार मेहनत, सारे लोग प्रॉब्लमें झेल कर ही कामयाबी पाई है। और कामयाबी का सीधा सा मतलब होता है परेशानियों को झेलकर सक्सेस होना, अपने लक्ष्य को पाना, उसे ही कामयाबी कहते हैं। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें इन पड़ाव से गुजरना ही पड़ेगा, अदरवाइज सक्सेस इम्पॉसिबल है। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के लिए प्रॉब्लम को हमें फेस करनी ही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और ऐसी कामयाबी का क्या करना जो कामयाबी पे हमें प्रॉब्लम ही ना मिले, है ना। जब प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को फेस करेंगे, तभी जाके तो शिखर पे पहुंचने के बाद अपनी कामयाबी की कहानियां बताएंगे। जितनी कठिन हमारी कामयाबियां पाने के लिए जो स्ट्रगल होगी, उसे बताने में तभी तो मजे आने वाले हैं। तो डरना नहीं है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कामयाब इंसान के, जो हजारों बार फेल हुए, हजारों बार गिरे जमीन पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग लगातार कंटिन्यू बिना हार माने मेहनत किए, जिसकी वजह से आज वो सक्सेस है, कामयाब है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, आप सब कामयाब सक्सेस होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सारे पड़ाव से आपको भी गुजरना पड़ेगा। तो इसी बात को देखते हुए मुझे एक स्टोरी याद आ रही, छोटी सी, मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूंगा। एक राजा होता है, वो राजा बहुत धनवान होता है, बहुत अच्छे, बहुत तरीके से उसकी राजपाट चल रहा होता है। एक दिन अचानक से उसके राजपाट में आक्रमण हो जाता है। कुछ लोग आक्रमण कर देते हैं और बहुत भारी तादाद की वजह से राजा को हार माननी पड़ी। उसके राजपाट में कब्जा कर लिया और राजा किसी तरीके से अपनी जान बचा करके दूसरे रास्ते से निकल गया जंगल की तरफ। जंगल चला जाता है। जंगल जाने के बाद वो भटकता रहता है, घूमता रहता है, भूख लगती है उसको, बड़ी प्रॉब्लमें फेस करता है, कभी फल खा लेता है, कभी भूखे ही सो जाता है। बड़ी सारी प्रॉब्लमें झेलता था वो जंगल पे। तो राजा है, आपको पता है, राजा महलों में रहता है, 52 प्रकार के भोजन करता है, बड़े सारे सुख सुविधाएं होती हैं, और वही बंदा आज की डेट पे जंगल में बड़ी सारी प्रॉब्लमों को झेलता रहता है। झेलते झेलते अचानक से उसे एक बाबा मिलते हैं, ऋषि मिलते हैं। वो ऋषि के पास जाता है, मिलता है, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं पूरा। ऋषि उसे एक ही शब्द बोलता है कि बेटा, ये मेरे पास एक अंगूठी है, इसको आप ले लो और पहन लो और जाइए। आपकी जिंदगी में जब सबसे विषम परिस्थिति आ जाए, सबसे विषम यानी कि जिंदगी की लास्ट आ जाए, जब आपको लगे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूं, तो उस टाइम पर आप इस अंगूठी को खोलकर देखना, इसमें आपको एक मूल मंत्र मिलेगा। तो राजा उस अंगूठी को लेकर के चला जाता है, जंगल की तरफ जाता है, फिर से वही भटकना, खाने के लिए फल फूल खाता था और परेशानियों को फेस करता था। अचानक से उसके माइंड में एक चीज आता है कि यार, अब जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा करते हैं, अपने को सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, जिंदगी को त्याग देते हैं। जब उसके माइंड में ये चीज आता है और वो बैठा रहता है, और बैठे बैठे अचानक से उसकी नजर उस अंगूठी पे जाती है कि बाबा ने ऐसा मेरे को बोला था, एक बार देख ही लेते हैं, अब इससे बुरी परिस्थिति कहाँ आ सकती है। तो उस परिस्थिति में उस राजा ने उस अंगूठी को खोला, और खोलने के बाद उस पे देखा तो एक कागज मिला उसको, और उस कागज में लिखा था कि ये वक्त नहीं रहेगा। ध्यान देना दोस्तों, उस अंगूठी के कागज में लिखा था कि ये वक्त नहीं रहेगा। इस चीज को जैसे ही राजा पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो राजा इस चीज को पढ़ने के बाद सुसाइड करना कैंसिल कर दिया। वो सोचा कि भाई हाँ, आज मेरे साथ जो हो रहा आने वाले टाइम में ये
नहीं होगा, ये वक्त चेंज होगा। इस चीज को करते हुए तुरंत ही वो अंगूठी को फिर से पहनता है और फिर वो निकल जाता है, घूमते टहलते परेशानियों को फेस करते रहता है। 1 महीने के बाद उन्हीं के सेनापति लोग ढूंढते हुए उसको उस जंगल पे आ जाते हैं और आते हैं, उससे मिलते हैं कि सर हम आपको ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे, और हम पूरी राजपाट अपना लोगों से छुड़ा लिए हैं, अब चलिए घर। उसको लेके जाते हैं गांव, फिर से सुख सुविधाएं, फिर सारी चीजें उसके पास होती हैं, उससे भी बड़ी कामयाबी उसके पास आ जाती है, उससे भी बड़ा राजपाट आ जाता है। इवन जिनसे इनकी लड़ाई होती है उनका भी राजपाट ये लोग ले लेते हैं और राजा बहुत अयाशी करने लगता है, बहुत सारी मस्तियां करने लगता है, वो अपने गुरुजन की रिस्पेक्ट करना भूल जाता है, बड़ी सारी चीजें उसके साथ हो जाती है। एक दिन अचानक से फिर से उसकी नजर उस अंगूठी में जाती है और जैसे अंगूठी में जाती है फिर से वो बड़े उस पे उत्साह के साथ बड़े उसको देखता है, खोलता है, जैसे फिर से खोल के देखता है तो वही वर्ड उस पे लिखे मिलते हैं, ये वक्त नहीं रहेगा, ये वक्त नहीं रहेगा। इसको देखते ही राजा तुरंत जितनी अयासियां थी, जितनी वो मस्तियां करता था, वो सारी चीज छोड़ करके अपने राजपाट को अच्छे तरीके से चलाने लगता है। तो दोस्तों इस कहानी से एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आज अगर आपके साथ प्रॉब्लमें आ रही हैं, आज आपके साथ प्रॉब्लमें फेस करने को मिल रही है, लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहा, लोग आपको भला बुरा बोल रहा है, हार मत मानना दोस्तों, ये वक्त नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ये वक्त बदलेगा और जिस दिन वक्त बदलेगा ये प्रॉब्लम, ये फिर आपकी जितनी बड़ी कामयाबी रहेगी उसकी कई गुना बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो कभी जिंदगी में हार नहीं माना, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है कहीं ना कहीं हर एक इंसान के पीछे यही कहानी, यही स्टोरी है। अगर आप भी सक्सेस होने हैं तो सक्सेस का केवल और केवल यही मूल मंत्र है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना। आप थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुने होंगे, 999 बार फेल हुआ तब जाकर के वो एक बल्ब का निर्माण किया, उसकी वजह से आज पूरा दुनिया चकमगा रहा है, पूरी दुनिया में रोशनी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप देखे होंगे, है ना। तो बस मेरा एक ही मकसद है, एक ही कहना आप सभी से कि जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लमें आए फेस करते रहो, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास हर एक सुख सुविधाएं, हर एक कामयाबी आपके पास होगी। बाकी थैंक यू सो मच सर, जो आप मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी आज के लिए इतना ही है। अगेन सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कुलदीप जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सभी लोगों को सिखाने की कोशिश की। सर ने जो कहानी बताई थी, जो स्टोरी बताई थी, उसी से यही हमें सीखने को मिलता है। आज आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आज आप प्रॉब्लम को सामना कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वक्त है, गुजर जाएगा। बस आप उस प्रॉब्लम से पीछे ना मुड़े, उस प्रॉब्लम से आप घबराएं नहीं कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप जिस प्रॉब्लम में आज फेस करें, जो प्रॉब्लम, वो भी खत्म हो जाएगी, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, अच्छे दिन भी आने वाले हैं। ठीक है, बस आप काम लगातार करते रहें, कभी भी रुके नहीं। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा रजनीत मैम को। मैम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ इस मंच पर बुलाया, जो कि मैं देख रही हूँ। मैं सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, मैं रजनीत कौर लखनऊ को बिलोंग करती हूँ और हाउसवाइफ हूँ। बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अच्छी खासी इनकम कर रही हूँ। कभी कभी खेद होता है, इस सेशन को देख रही हूँ, 584 585 लोग मतलब निकलते जा रहे हैं। जब हम 1 घंटे के सेशन में मात्र धैर्य नहीं बना सकते उस फ्री ट्रेनिंग में, जब जो हमको करोड़ों की इनकम दे सकता है, तो ये ऐसा सोचिए आप लोग जो नए ज्वाइन हैं कि कैसे आप दूसरों से ऐसी अपेक्षा रखते हैं। जब हम सीखना नहीं चाहते, जब हम धैर्य नहीं बना सकते, तो हम कैसे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज जो है, ये आप अपने ऊपर पहले अप्लाई करिए। पहले जब अगर सेशन में आ चुके हैं, 1000 लोग थे, और जैसे जैसे सब अपने दिग्गज धुरंधर लीडर्स, हमारे मेंटर्स हमें कुछ सिखा रहे हैं, जब हम वो चीजें नहीं सुन सकते, तो बताइए रिजल्ट कहाँ से आएगा। रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। रिजल्ट यही मीटिंग्स हैं, यही ट्रेनिंग जो वेबिनार्स हैं, कहीं हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, अगर वो हम नहीं सीख सके तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हम कहीं पे भी चले जाएंगे, वहां कुछ भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा खेद हो रहा था, इस पॉइंट पे मैंने बोला। और बाकी इस यहाँ पे जो मैं बस एक चीज बोलूंगी, यहाँ पे मुझे भी और लीडर्स जैसे बताए हैं कि नेगेटिविटी होती रहती है। एक हरिवंश राय जी की एक पोयम जो है, मैंने अपनी जीवन में अपने
हर टाइम अगर जहां भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, मैंने अपने मतलब मैं उसको पढ़ लेती हूँ। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, इसको एक बारी पढ़ लीजिए, एक बारी आपके सामने रिपीट कर दे रही हूँ, प्लीज लीव मत होइएगा। कब कहते हैं कौन सी 4-5 लाइनें या कौन से लीडर की बातें हमारे दिल को या हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर दे, तो प्लीज ये सब आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, बट फिर से रिपीट करती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, ध्यान से सुनिए, असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करें। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही बस एक मूल मंत्र है जो आपको सक्सेस तक ले जा सकता है। पकड़ लिए तो बहुत बेस्ट, नहीं तो जहां पे थे वैसे ही रह जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस और अपनी ये सोच प्रकट कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा मैसेज दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रोहित जी चौधरी सर को। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है तो शॉर्ट में मैसेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले रामदेव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज हम फोर्साज में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। क्योंकि वही चीज़ है जो इंसान सीखता रहता है, वो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में करता रहता है। और इसी वजह से सेशन की बात करें तो ये 2 बजे के सेशन कंटिन्यू चलते हैं और हम लोग भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी टीम भी बहुत कुछ सीखती है और हमारी टीम अर्न भी कर रही है। जैसा कि मैडम ने कहा कि शुरुआत में 1000 लोग आए थे, लेकिन अभी बहुत कम लोग रह चुके हैं सेशन के अंदर। मैं इस चीज़ को ये जानता हूँ कि अगर ये हम लोग फ्री में अगर ये सेशन चलाते हैं, इस वजह से ये सब होता है। अगर यहाँ पर लोगों को ना पैसा देना पड़ जाए तो ये कंसिस्टेंसी 1000 लोगों की एक इंसान भी वहां से लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि लोगों को वैल्यू नहीं रहती है, कदर नहीं रहती इस चीज की। लेकिन अगर अभी भी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं आप लोगों को एक बार जरूर ये बात रियलाइज कराना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं लाइफ में कुछ करना तो ये कंसिस्टेंसी आपको बनाई रखनी पड़ेगी। अगर आप एक बार सेशन में आते हैं तो आप पूरा 1 घंटा सेशन के अंदर रहिए। अगर आप नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जब आप सेशन के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 घंटा आपको सेशन में बने रहना है, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। फोर्साज को तकरीबन 8 महीने से कर रहा हूँ और बहुत ही लाजवाब तरीके से हम मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। और एक बहुत ही खुशी की बात, अभी 2 दिन पहले मैंने अपने घर का काम लगा रखा था, मैंने 2 दिन पहले ही कंप्लीट किया है। मतलब पहले से जो मेरा घर बना है उसी के साथ कुछ अटैचमेंट किया है, जिसमें मेरा तकरीबन 4 लाख रुपए का खर्च हुआ। मुझे बड़ी खुशी है इस बात से, क्योंकि मैं तकरीबन 6-7 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर इतना अचीवमेंट मैंने कहीं से नहीं किया। और फोर्साज में वो सारी चीजें हमें मिल रही हैं। और खुशी इस बात की है कि अगर मैंने इतना अचीवमेंट किया तो मेरी टीम के अंदर भी है कई सारे लोग हैं जो लाखों रुपए की अर्निंग कर चुके हैं, 1 लाख 2 लाख तक कई सारे लोग पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमारी टीम जब पैसा कमाती है तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी समय की पाबंदी है, ज्यादा मैं लंबा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप लोग फोर्साज में आ चुके हैं तो सीरियसली कीजिए। अगर सीरियसली नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि यहाँ से तो मतलब वही सोए गुजारा हो जाएगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर सिस्टम से जुड़े हैं तो सिस्टम को प्रॉपरली समझ लीजिए। मैंने फोर्साज को नवंबर मंथ के अंदर ज्वाइन किया था और मैंने मात्र 7 दिन में इसको इतना समझ लिया कि भाई 7 दिन के बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि भाई पीछे क्या हो रहा है।
लोग नेगेटिव चीजें मुझे कई लोग भेजते थे वीडियो की, ये चीज है वो चीज है, लेकिन अपने को पता है कि रियल में फोर्साज है क्या। जिनके पास नॉलेज नहीं होता वो भटक जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी रीजन है, क्योंकि लोग सेशन के अंदर नहीं आते, सीखते नहीं है, जिसकी वजह से वो लोगों को अगर कोई एक छोटा सा इंसान कोई भी कुछ बोल दे तो वो भटक जाते हैं वहां से। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे। बाकी समय की पाबंदी है तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू रोहित सर, थैंक यू सो मच। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा सोनी मैम को। मैम आइए, आपका स्वागत है। Thank you so much, sir, for inviting me. Good afternoon, all of you. Myself, Soni Thakur from Mumbai. Thank you so much, रामदेव सर। आपने बहुत ही अच्छे से हमें आज का सेशन समझाया कि कैसे हमें अपना वर्क करना है और कैसे वर्क को कंसिस्टेंसी के साथ करना है, कि कभी भी गिव अप नहीं करना है। देखिए, परेशानियां सबको आती हैं और स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं सारे मेंबर से यही बोलूंगी कि जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को ना देखते हुए जो हमें सफलता मिल रही उनको ध्यान में देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपने वर्क पे फोकस करना है। गिव अप कभी नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच सर। टाइम बहुत हो चुका है इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सेशन के एंड तक बने रहे। सेशन की समाप्ति के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रामदेव सर को। सर आइए, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नेमराज सर, एंड जितने भी हमारे को-होस्ट पार्टनर्स है, और स्पेशली थैंक्स जितने भी लोग आखिरी तक बने रहे। वाकई मुझे प्राउड फील होता है आप लोगों पे। मोर देन 1 आवर आप लोग सेशन में आखिरी तक बने हो तो डेफिनेटली बहुत आगे तक जाओगे। और आप जैसे लोगों की ही नीड है जो एटलीस्ट सीखने के लिए 1-1.5 घंटा दिन का दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ोगे। बाकी मिलके यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग करने वाले हैं। कल से तैयार रहिए, सीखते हैं ऑनलाइन प्रमोशन को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।